आपने पिछले एडिशन में, इसके पिछले एपिसोड में महंत राम सुंदर दास जी से हमारी बातचीत में बहुत सारे सवालों के जवाब सुने और बड़ा साफ साफ उन्होंने कहा कई मुद्दों पर, अधिकतर मुद्दों पर, सभी मुद्दों पर। इसके बाद मैं आपके सामने बाकी सवालों को लेकर उनके सामने पेश हूँ और हम देखते हैं उन पर उनका क्या कहना है। अब एक चीज़ में मेरी उत्सुकता है कि आप पहले महंत बने, उसके बाद आप 2003 के चुनाव में आप विधायक बने 2 बार, दोनों बार कांग्रेस पार्टी की टिकट पे आप लड़े। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि धर्म में रहते रहते राजनीति में जाना, एक पार्टी का उम्मीदवार बनना, चुनाव लड़ना, इसमें आपको अपनी ये 2 भूमिकाओं के बीच में कोई टकराव नहीं लगा कभी? मुझे कभी कोई टकराव नहीं लगा है और मैं राजनीति को भी एक सेवा का रूप में देखता हूँ, सेवा की भावना से देखता हूँ और उसको मैंने सेवा कही। जैसे मैं दुहाधाई मठ में रहता हूँ, शिवनारायण मठ में रहता हूँ, तो 4 दीवारी में रह कर के मैं भगवान के साथ साथ गौ माता का जनता जनार्दन सेवा करता हूँ। मैं ऐसे माना कि राजनीति में आकर के मुझे अपने सेवा का विस्तार ही हुआ है, तब मैं 4 दीवारी के अंदर था। आज 4 देश बाहर निकल कर मैंने जनता जनार्दन का सेवा किया जी। और सेवा मैं कर रहा हूँ, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और हमारे पूरे भारतवर्ष में जिन्हें धर्म सम्राट कहा गया है, हाँ वो एकमात्र है धर्म सम्राट, वो है करपात्री जी महाराज जी। तो करपात्री महाराज ने स्वयं कहा इस बात को हाँ कि अभी तक के जो भी राजनेता हैं उनको हम कहते रहे, बोलते रहे आप ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो करके, तो वो सुन लेते हैं लेकिन उस काम को करते नहीं हैं। इसलिए राजनीति को भी अब अपने नियंत्रण में रखनी चाहिए, लेनी चाहिए। ये कह के धर्म सम्राट जो सर्वमान्य है करपात्री जी महाराज, उन्होंने स्वयं रामराज परिषद को उन्होंने गठन किया। हाँ। अपने लोगों को उन्होंने राजनीति में चुनाव में भी लड़ाया। उनके बहुत विधायक भी चुन करके गए, हाँ। बहुत सांसद भी गए चुन करके। हाँ। लेकिन करपात्री जी महाराज जी के जाने के बाद वह जो रामराज परिषद था वह फिर आगे नहीं बढ़ पाई, करपात्री महाराज तक ही वो सीमित रहा। तो करपात्री महाराज ने स्वयं कहा थी इस काम को, बात को, तो उसी बात को ध्यान रख करके और आगे भी आप देखें तो रायपुर में भी जैतू सा मठ, हाँ जहाँ के महंत श्री लक्ष्मीनारायण दास जी महाराज, श्रीमान लक्ष्मीनारायण दास जी महाराज, वो प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। वो प्रदेश जब कांग्रेस मध्य के प्रदेश अध्यक्ष बना तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। तो ये तो हमारे पूर्वजों ने इस सेवा कार्य को करते आया है, तो उन्हीं के रास्ते चल कर, उन्हीं परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए सेवा कार्य हम कर रहे हैं। तो कभी भी राजनीति में रह करके हमने धर्म को उनके ऊपर थोपा नहीं और न ही धर्म के नाम से राजनीति हमने कभी किया नहीं। जी। ये अभी आप प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं जी। और गायों की हालत हम लोग देखते हैं, घूरों पे खड़े रहती हैं गायें, घूरों के कचरे में, गंदगी में खाना ढूंढते रहती हैं। जो लोग गाय को बचाने के लिए, गाय को माँ बोलते हुए आंदोलन करते हैं, उनके घरों के आसपास भी ऐसी नौबत देखने में आती है। तो ये गौ सेवा आयोग के रहते हुए, इतने गौ भक्त रहते हुए, जो गाय के कटने पे, मरने मारने पे उतारू हो जाएं, ऐसे उत्साही लोग भी हैं यहाँ पे, उसके बाद गाय की ये हालत क्यों है? देखिए क्या है, हमारे यहाँ गाय को माता गया है, माता कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है और विश्व में जितने जीवधारी प्राणी हैं उन सबकी माता गौ माता है। हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की तो यह भी मान्यता है कि एक गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। हमें यदि एक गौ माता की सेवा कर लिए तो समस्त देव देवताओं का सेवा करने के फल है उसकी प्राप्ति होती है। हाँ। इसलिए गौ माता का सेवा करनी चाहिए। पुराने ज़माने में आप देखेंगे तो ऐसा कहीं कोई सनातनी परिवार नहीं रहता था जिनके यहाँ कम से कम एक गाय ना रहे हों। बिना गाय के घर को सूना माना जाता था, अपवित्र माना जाता था। गौ माता घर में रखना नितांत आवश्यक मानते थे और जिनकी जितनी संपत्ति रहती थी उनको तो समाज में प्रतिष्ठा गौ माता के नाम से ही मिलती थी। हाँ। कि इनके पास इतने गौवंशी हैं, ये कह के शादी विवाह जब भी होता था
तो जिसके बारात में जितने ज़्यादा बैलगाड़ी जाता था उसको उतने धनाढ्य और संभ्रांत व्यक्ति माना जाता था, सम्मानीय माना जाता था। समय के साथ साथ लोगों की सोच में ही बदलावट आया और लोग गौ माता के प्रति उतनी आस्था श्रद्धा उतनी लगाव नहीं रखना चाहे। लेकिन यह भी ध्रुव सत्य है कि आज हर किसी को दूध चाहिए। चाय पियेंगे तब भी दूध चाहिए और दूध भी शुद्ध दूध चाहिए। लेकिन गौ माता की सेवा कोई करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने गौ सेवा आयोग का गठन किया। सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं उस छत्तीसगढ़ राज्य के गौ सेवा आयोग में अध्यक्ष हूँ। सेवा करने का मुझे दायित्व मिला हुआ है। मनसा वाचा कर्मणा में गौ माता की सेवा कर रहा हूँ। लोगों से सेवा करने के लिए मैं प्रेरित भी कर रहा हूँ, उनको मैं आगे भी बढ़ा रहा हूँ जी। छत्तीसगढ़ सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गौ माता का संरक्षण ठीक ठाक हो, संवर्धन ठीक ठाक हो, बहुत अच्छे गौ माता का यहाँ संरक्षण हो, ये सोच करके उन्होंने गौठान योजना प्रारंभ किया कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में गौठान बननी चाहिए जहां गौ माता संरक्षित हो, संवर्धित हो। उन्होंने यह काम प्रारंभ किया। आज छत्तीसगढ़ में लगभग 20,000 गांव हैं, जहां 11,000 गांव में लगभग गौठान बनकर तैयार हो गया है, जहां गौवंश सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। और शेष बचे हुए गांवों में भी आने वाले समय में गौठान बनकर तैयार हो जाएगा। भूपेश जी को सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे लगा कि गौठान योजना के बाद भी लोग गौ माता को उतना संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने गोधन न्याय योजना प्रारंभ किया कि प्रत्येक गौ पालकों से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने का काम। तो इसका बहुत अच्छा परिणाम निकला। लोग गाय को अपने घर में बांधने लगे, उनको खिलाने पिलाने, उनका सेवा करने लगे, क्योंकि गाय को जब बांध के रखेंगे अपने घर में तभी उससे गोबर मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक कदम और आगे बढ़कर उन्होंने किया कि हम गौमूत्र भी खरीदेंगे। जब तक के गाय को लोग अपने घर में नहीं रखेंगे तब तक के गोबर और गौमूत्र नहीं मिलेगा। तो 4 रुपये लीटर उन्होंने गौमूत्र खरीदना प्रारंभ किया जी। तो मैं आज विश्वास साथ यह कह सकता हूँ और बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कि हमारे भारतवर्ष जितने भी प्रांत हैं सबसे ज़्यादा गौवंशियों का संरक्षण संवर्धन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जा रहा है। लोग उससे प्रेरित भी हो रहे हैं, प्रोत्साहित भी, उनको प्रोत्साहन भी मिल रहा है और गौ माता बहुत अच्छे सेवा कार्य छत्तीसगढ़ में चल रहा है। आपने कहा कि जो लोग गौ माता कहते हैं वे लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग उतना अच्छा सेवा करते नहीं हैं। मैं आपको एक घटना याद दिलाऊं कि जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह ये मुख्यमंत्री थे, तो बेमेतरा जिला में एक गौशाला है। उस गौशाला में एक सप्ताह में 300 गौवंशियों का मृत हुआ था, मृत पाया गया था। और बाद में जब पता चला कि गौ सेवा आयोग द्वारा वह पंजीकृत था, उसको अनुदान मिलता था, गौ सेवा से उनको अनुदान मिलता था और जो व्यक्ति उसका संचालक था वो बीजेपी का पार्टी का महामंत्री था। और उन्होंने पैसा लेकर के उनको खिलाया नहीं और उनके साथ ये घटना घटी कि इतने गौवंशी मृत पाए गए और उनके जो बच्चे भी थे उनकी भी हालत बहुत नाजुक थी। तुरंत उसमें कार्रवाई हुई। कांग्रेस ने अपना एक जांच दल बनाया और वहां जाकर उसमें कार्रवाई कराने को उन्होंने कहा और अंततोगत्वा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो अंदर हुआ संबंधित व्यक्ति। जब मैं पहली बार मुझे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया, जब मैं उनसे मिलने गया तब मुझे मुख्यमंत्री कहा कि महाराज एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो घटना बेमेतरा जिले में हुआ वह छत्तीसगढ़ का काला दिन था। गौ माता के लिए ऐसा कहीं कोई घटना ना घटी, इसको ध्यान रखिए। तब से लेकर के आज तक मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, हर जगह मैं जाता हूँ। इस बीच कोरोना काल भी आया, उसमें ही मैं लोगों के बीच में गया गौ माता की सेवा के लिए। और कोरोना काल में सारे ऑफिस बंद थे, बैंक बंद रहा, हमारे अधिकारी भी बहुत मतलब ऑफिस बंद होने की वजह से, लेकिन उस समय भी हमने परिभ्रमण के माध्यम से मीटिंग कराया, अनुदान की व्यवस्था किया और उनके खातों में संबंधित संचालकों खाते में हमने भेजा जिससे गौ माता सेवा में कहीं कोई व्यवधान ना हो। तो ये काम तो हम कर ही रहे हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि गौ माता संरक्षण संवर्धन जो छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, अन्य प्रांतों में ऐसा नहीं है। और इसी का ही करने के लिए अपने यहाँ झारखंड सरकार भी आए,
मध्य प्रदेश के लोग भी आए हैं, राजस्थान के लोग भी आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी आए हैं। लोग यहाँ के गौठान को गौ माता के गोवर्धन योजना को देख गए हैं, अपने अभी वो लागू करने के विचार कर रहे हैं। तो गौ माता का संरक्षण संवर्धन हो रहा है और उसका सीधा सीधा आशीर्वाद गौ माता का यहाँ के जनता जनार्दन को, माननीय मुख्यमंत्री को मिल रहा है। जी, एक मुद्दा अभी आ रहा है बस्तर का। बस्तर के आदिवासी जो हैं उनमें से कुछ आदिवासी ईसाई बन रहे हैं और कुछ आदिवासी जो ईसाई नहीं बने हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो गांव-गांव में इसको लेके टकराव हो रहा है। ईसाई बन गए हैं वो तो बन गए हैं, जो आदिवासी अभी नहीं बने हैं ईसाई, उनके बारे में आपका क्या मानना है कि आदिवासी मूलतः किस धर्म के हैं? देखिए, आदिवासी मूलतः सनातनी ही हैं। भगवान राम जब वनवास काल में गए तो इन्हीं कोलभील से ही मिले थे। इन्हीं कोलभील को उन्होंने गले लगाया था। तो ये तो हमारे सनातनी ही हैं। लेकिन जिस बात को आपने कहा कि कुछ लोग ईसाई हो गए हैं, कुछ लोग होना चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं हुए हैं, उसमें अपना टकरावट है। मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि धर्म किसी को थोपा नहीं जाता और थोपा जाना भी नहीं चाहिए। जो हम धारण करते हैं, जो हम मानते हैं, जिसमें हमें आस्था श्रद्धा विश्वास है, वो हमारा धर्म है। तो ईसाई लोगों से भी मैं कहना ये चाहता हूं कि सेवा के नाम पर आप सौदा मत करिए। एक तरफ तो आप सेवा की बात करते हैं, उनको शिक्षा में आगे बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य देंगे, ऐसा कहते हैं, और दूसरी तरफ उसके बदले में उनका आप बोलते हैं कि अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म को आप स्वीकार कर लीजिए। तो ये सौदा वाली बात है। तो आप सेवा करिए, सेवा तो मानव सेवा है, मानव सेवा ही धर्म है, आप उस सेवा करते रहिए। लेकिन सेवा के साथ साथ उनको अपने धर्म में मिलाना, उनके धर्म को तुच्छ बताना, ये बहुत बड़ी मतलब समझिए कि यह भी अपराध है जो उनको नहीं करनी चाहिए। और आपस जो टकराव हो रहा है वो उचित बात नहीं है। लोगों को अपनी धर्म में अडिग रहनी चाहिए। यदि भटक करके इधर चले गए हैं तो पुनः उनको अपने सनातन धर्म में आनी चाहिए और अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सनातन धर्म है कितना पुराना महाराज? सनातन धर्म अपौरुषेय है। अपौरुषेय का तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म को किसी पुरुष ने नहीं बनाया है। जब से यह सृष्टि बनी है तब से हमारा सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म का प्रथम जो पुरुष है वो है मनु महाराज। अच्छा, प्रथम इस धराधाम में यदि किसी पुरुष का जन्म हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है, तो मनु महाराज हैं, राजा मनु। और तब से लेकर के यह सनातन धर्म चली आ रही है। ये मनु, मेरी जानकारी थोड़ा धर्म की कम है इसलिए समझ रहा हूँ, ये मनु वही है क्या जिनके नाम से जाति व्यवस्था एक बनी है? देखिए, मनु ने कोई जाति व्यवस्था नहीं किया, वर्ण व्यवस्था। सुनिए ना, राजा मनु ने एक मानव का क्या क्या धर्म होना चाहिए ये उन्होंने उसमें लिखा है। लोग बाग एक पूरा मनुस्मृति तो पढ़ते नहीं हैं, एक दो शब्दों को पढ़ लेते हैं और उसमें टीका टिप करना शुरू कर देते हैं। ये वही मनुस्मृति है और राजा मनु ने ये ही लिखा है इसमें, जिसमें ये कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये उसी मनुस्मृति का श्लोक है। अब इसमें बताइए कि जब सब के सब सुखी रहेंगे, सब के सब निरोगी रहेंगे, सब निरोगी काया वाले रहेंगे, तो इसमें कौन सा मतलब गलत बात है? ये लेकिन इसमें टिप्पणी बात कहाँ पे आ गई? मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे प्रजा ही सुखी रहें, मेरा परिवार के लोग सुखी रहें। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस चराचर दुनिया में जो भी हैं जीव प्राणी मात्र सुखी रहें, ये उन्होंने कामना किया है। तो ये उनकी कल्पना है। और एक दो श्लोक को लेकर के लोग टिप्पणी बिना समझे बिना पढ़े लिखे करना शुरू। लेकिन व्यवस्था तो उन्हीं एक दो श्लोक से चले आ रही है। नहीं, देखिए, उन्होंने व्यवस्था ये दिया है कि जो जिस कार्य का है उस कार्य को उनको करना चाहिए। अब पैर का काम है चलना, तो पैर को तो चलना ही चाहिए ना। पैर के काम से आप सिर काम तो ले नहीं सकते। तो उन्होंने यह क्या कहा कि ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर में चार मुख्य हैं। एक तो चरण है, दूसरा भुजा है, तीसरा में उदर है और चौथा में सिर है। ये चार है। तो इस प्रकार से उन्होंने
समाज को एक व्यवस्थित करने का कार्य किया कि जो व्यक्ति आजकल उसको दूसरे ढंग से लोग ले देते हैं। हाँ। जो व्यक्ति सेवा का कार्य करता है हाँ। वह शूद्र है। हाँ। जो व्यक्ति उदर पूर्ति करता है हाँ। वो वैश्य है, हाँ। क्योंकि मेहनत करता है। हाँ। जो व्यक्ति राष्ट्र की रक्षा करता है, जैसे आज के सैनिक, वो हमारी भुजा हैं, हैं? और जो वेद पाठों का उच्चारण करता है, इसका मंत्र का उच्चारण कर जिनकी रक्षा करता है वो शिर है, ये तो उन्होंने कहा है। लेकिन तो इसको शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण करके लोग देख रहे हैं आज के समय में, ये गलत है। नहीं, लेकिन हो तो यही रहा है ना, जो शूद्र हैं उसको तो शूद्र ही रखा गया, उसको पांव तले ही रखा गया, उसको ऊपर उठने नहीं दिया गया, उससे उम्मीद की गई कि तुम जूता बनाओ, नाली आज साफ भारत का करो। राष्ट्रपति कौन है? ये तो संविधान ने नहीं दिया है। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। नहीं, ये संविधान से हुआ। सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, संविधान से ही हुआ, लेकिन आज भारत का राष्ट्रपति कौन है? एक आदिवासी आप महिला कैसे कह सकते हैं दलित जो है जो बिल्कुल पैर में है? नहीं, ये जो संविधान प्रश्न से हुआ। जो उत्तर मुझे देना चाहिए, हाँ। वही प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये तब रहा होगा। हाँ। लेकिन आज के समय में मनुस्मृति के प्रति हाँ। प्रश्न चिन्ह उठाना हाँ। यह उचित नहीं है। और जो मनुस्मृति पूरा पढ़े नहीं है वो इस प्रकार प्रश्न उठाते हैं। मैंने तो आपको श्लोक पढ़ के सुनाया कि जिस मनुस्मृति में ये कहा गया हो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो कैसे ऐसा बात करे कि ये शूद्र है, ये मतलब ये वैश्य है। वो तो यही सबको जब वो सुखी चाहता है। लेकिन आज तक महाराज जी हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में दलित जो हैं वो बौद्ध बन रहे हैं, उनमें से कुछ लोग मुसलमान बन रहे हैं, आदिवासी ईसाई बन रहे हैं। तो इतने लोग बाहरी प्रभाव से तो दूसरे धर्म में नहीं जा रहे हैं, कोई न कोई उनकी प्रताड़ना हो रही है हिंदू धर्म में, जो वो बाहर जा रहे हैं। आपको लगता है कि सारे के सारे लोग लालच में चले जाएंगे बाहर? जो बौद्ध बन रहे हैं, बौद्ध धर्म के पास तो पैसा भी नहीं है देने के लिए किसी को। जो शूद्र हैं केवल वही बौद्ध बन रहे हैं। आपने कभी ब्राह्मण को बौद्ध बनते नहीं सुना होगा। तो जो वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे दबे कुचले हैं वही लोग धर्म बदल रहे हैं, वही लोग बौद्ध बन रहे हैं। अंबेडकर के समय से आज तक तो कोई न कोई तो उनके साथ में बेइंसाफी हो रही है, जो वो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध बन रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को कहाँ तक जानते हैं आप? थोड़ा पढ़ा है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं जानता। डॉक्टर अंबेडकर का पढ़ाई की व्यवस्था किसने किया था? वो बड़ौदा के महाराज थे या कोई? उससे पहले उतना याद ये नहीं। अंबेडकर उन्होंने अपना लिखना प्रारंभ कब से किया? नहीं, ये याद नहीं। ये नहीं याद है। अंबेडकर एक ब्राह्मण थे। अच्छा। ब्राह्मण ने उनका पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था किया और उन्होंने अपना सरनेम उनको प्रदान किया, डॉक्टर भीमराव को। तब वो अंबेडकर लिखना शुरू किए। और डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे क्या कमी थी जिसके नाम से उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? भाई डॉक्टर अंबेडकर निजी कमी नहीं रही होगी, लेकिन व्यवस्था की कमी लगी होगी। मैं आपको यही कहने जा रहा हूं आगे जी। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए जी। डॉक्टर अंबेडकर को कहीं कोई कमी नहीं थी। मैंने पहले कहा कि हमारी आस्था श्रद्धा विश्वास का है कि हम धर्म किसको माने, और किस धर्म को हम माने। सनातन धर्म में सबका सम्मान है। हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में बुद्ध को भी हमारे 24 अवतार में से एक माना जाता है। भगवान विष्णु का एक अवतार माना गया है बुद्ध को। लेकिन हमारे यहाँ जो व्यक्ति अपने आचरण के विरुद्ध आचरण करता है, अपने मर्यादा के विरुद्ध कोई काम करता है, उसको आदमी कोई स्वीकार नहीं करता। बौद्ध को हम लोग अपना विष्णु का एक अवतार मानते हैं। लेकिन उन्होंने भी हमारे वैदिक धर्म का में टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया। तो हमारे सनातनियों ने उनको भगवान मानने से इनकार कर दिया। अच्छा। कि हम आपको भगवान नहीं मानते। मतलब जिसको हम अपना भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, और भगवान विष्णु का अवतार लेकर इस धराधाम पर आए, लेकिन उन्होंने भी वेद में उन्होंने टिप्पणी करना शुरू किया कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो हमारे सनातनियों ने उनको भगवान मानने से इनकार कर दिया। वो बुद्ध है। तो जो व्यक्ति रास्ते से भटक जाएगा, उसको आप क्या करेंगे? लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में अगर दलित हिंदू बौद्ध बन रहे हैं तो ये बाकी हिंदू समाज के लिए फिक्र की बात है या नहीं? नहीं, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि बाकी सनातनियों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। और हमें चिंता ये करनी चाहिए कि हमारे ये भाई हमको छोड़ करके उधर क्यों जा रहे हैं। यदि उनको किसी काम की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसकी पूर्ति हमको करनी चाहिए। चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे सामाजिक सम्मान का हो, वो उनको दिलानी चाहिए। चाहे शोषण से मुक्ति का हो। जिससे भी हो उससे उनको मुक्ति दिलानी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई जा रहा है तो उसको आप धर्मी ही कहिए। अभी आपको लग रहा है कि बाकी हिंदू धर्म जो है वो उनके लिए कर रहा है, इतना शोषण से मुक्ति दिला रहा है, उनको जाति व्यवस्था से मुक्ति दिला रहा है। मैं तो छत्तीसगढ़ के गांवों का सुनता हूं कि गांव के जो चाय ठेले हैं वहां पे दलित लोगों के लिए अलग कप रखे रहते हैं, एक दो, उनको जाने पे उसी कप में चाय लेना रहता है और धो के रखना रहता है। मुझे एक आध गाँव का किसी पान ठेला का नाम बताइए। हाँ, मैं पता लगा कर नहीं, मुझे बताइए, फिर मैं जाके पता लगाऊंगा जी। ये क्यों कहीं सुनाई बात है ऐसा। हाँ, अब ये लोगों केवल बदनाम करने की बात है। ऐसा कोई गांव नहीं है आज जिस बोरिंग में पानी अलग अलग पीते हों। ऐसा कोई तालाब नहीं है जहां अलग अलग स्नान करते हों। ऐसा कोई कुआं नहीं है जिसमें लोग एक साथ पानी ना पीते हों। हाँ, आपने तो होटल का नाम ले लिया, बड़े आश्चर्य लग रहा है। हाँ। यदि ऐसा कोई होटल है, कोई चाय ठेला है, हाँ। मुझे बताइए, उस गांव तक मैं जाऊंगा जी कि ऐसा वहां क्यों हो रहा है। जी। तो अब आपको किसी ने कह दिया, आप मेरे से कह रहे हैं, तो लेकिन ये हकीकत नहीं है, ऐसा वास्तविकता से कोसों दूर है ये। अब मैं फिर एक बात के ऊपर आता हूँ कि जो चार बड़े धर्माचार्य माने जाते हैं हिंदुओं में, और बाकी महंत हैं आपके जैसे और कुछ मठों में होंगे, जब ये हो रहा है धर्मांतरण, हिंदू दलित जो है ये बौद्ध हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई औपचारिक चर्चा आपको याद पड़ती है क्या? शंकराचार्यों ने आपस में कोई चर्चा इस पे की हो? देखिए, शंकराचार्य जी लोग किए हैं कि नहीं किए हैं तो मुझे जानकारी नहीं है। हाँ। क्यों जानकारी नहीं, इसलिए मैं इसमें हाँ नहीं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। हाँ लेकिन जब हम लोग आपस में बैठते हैं, जी बुद्धिजीवी जी। आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, हाँ। तो इसमें हम लोग चिंता जाहिर जरूर करते हैं, चिंतन करते हैं। और इसमें अधिकांश लोग लालच में इधर उधर जाना चाह रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। हमारा कहना यह है कि लालच में पड़ करके आप लोग अपनी धर्म को मत छोड़िए। और ऐसा कहीं कोई जगह नहीं है आज, किसी भी समाज संस्था की बात छोड़िए, किसी धार्मिक संस्था की ही बात छोड़िए, शासन संत तंत्र भी इतना सक्रिय है कि आज ऐसा कहीं कोई गांव नहीं है जहां प्राइमरी स्कूल ना हो। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां बुनियादी सुविधा ना हो। हाँ। शासन सब चीज करा रही है, तो उसके बाद भी आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं? और उसके बाद भी आप जा रहे हैं, मतलब आप पद लोलुपता या बहुत जल्दी आप ऐशो आराम चाहने के लिए या बहुत अच्छी आप आवश्यकता से ज्यादा सुविधा के भोगी होने के लिए जा रहे हैं वहाँ। हाँ। यदि आप जहाँ हैं वहीं सारी सुविधा और सारा आपके परवरिश हो जा रहा है, हाँ। तो आपकी इधर भटकने की जरूरत भी नहीं है। एक मुद्दा यहाँ आंदोलन बना है और देश में कई जगह हुआ है, पुराना भी है आंदोलन, इंदिरा के समय भी कार्तिक उरांव वगैरह ने किया था यह आंदोलन, कि जो आदिवासी ईसाई बनते हैं, मैं धर्मांतरण नहीं कह रहा हूँ, मेरा मानना है आदिवासी एक अलग अपना धर्म का पालन करते हैं, वो अलग हैं, वो पहली बार ईसाई बनते हैं, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन उसको छोड़ दें अपन। जो आदिवासी ईसाई बनते हैं उनसे आरक्षण का लाभ वापस ले लेना चाहिए, ऐसा एक आंदोलन चल रहा है। यहाँ रायपुर में भी 4 दिन पहले इतवार को ऐसा एक बड़ा आंदोलन हुआ, सरगुजा में भी हुआ। इस बारे में क्या कहना है आपका? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा है हाँ कि हंसना और मुंह फुलाना हाँ दोनों एक साथ संभव नहीं है। हाँ या तो आप खिलखिला के हंस लीजिए या फिर चुपचाप मौन धारण कर लीजिए। हाँ दोनों एक साथ कैसे संभव है? हाँ। तो या तो आप अपने धर्म पर अडिग रहिए और जो सुविधा शासन का हो आपको मिलेगा, हाँ। या फिर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या किसी लालच में आप जा रहे हैं तो आप उसको स्वीकार करिए। फिर आप शासन का इस योजना का लाभ आपको क्यों मिलना चाहिए? हाँ, लेकिन जो आदिवासी ईसाई बन रहे हैं उनका कहना है कि हमारा पहले कोई ये धर्म नहीं था जो संविधान में लिखा हुआ है, हम अपनी आदिवासी संस्कृति मानते थे। संविधान में जिन धर्मों को लिखा गया है हम उनमें से किसी धर्म को कभी नहीं मानते थे। भगवान तो हम राम आज से त्रेता युग में
जब वो जंगल में भटके, वनवास को गए, जिन वनवासियों को उन्होंने गले लगाया, उनका क्या धर्म था? यदि वो सनातनी नहीं थे तो क्या थे? वो जंगल में रहने वाले थे, जंगल में रहते थे तो क्या थे? वही तो कह रहा हूं मैं। वो आदिवासी थे। आदिवासी का धर्म क्या होता है? आदिवासी धर्म, क्या ये आदिवासी धर्म क्या है? देखिए भगवान राम को यदि उन्होंने अपना इष्ट माना, हाँ तो भगवान राम हमारे इष्ट हैं। हाँ हाँ? और हमारे भारतीय संविधान को आप जैसे ही पत्ता पलटेंगे, तब प्रथम पृष्ठ में ही भगवान राघवेंद्र सरकार का चिन्ह है, गौ माता का चिन्ह है। इसका मतलब यह है कि हमारा भारतीय संविधान भी भले ही यह धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन सापेक्ष है भगवान राम को, वह भी मानता कि भगवान है। तो हमारे आदिवासी वही थे जिन्होंने भगवान राम को अपना स्वामी माना, अपना इष्ट माना, अपना पूज्य माना। हम भी अपना पूज्य मानते हैं भगवान राम को। भगवान राम के बिना हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है। महंत राम सूरदास कोई अस्तित्व नहीं है बिना भगवान राम के। उन्होंने राम को भगवान माना ऐसा तो मुझको नहीं मालूम है। अपना स्वामी तो माने, उन्होंने अगवा तो माना, अपना जनक तो माना। उन्होंने राम का मुसीबत में साथ दिया जी, राम के मुसीबत में उन्होंने साथ दिया। राम के मुसीबत में साथ दिया। साथ क्यों दिया? वो हमारे अपने हैं करके साथ दिया। उनको लगा कि मुसीबत में है इसलिए साथ दिया। ऐसा नहीं है। भगवान राम को उन्होंने अपना माना, भगवान राम ने भी उनको अपना माना, गले लगाया। अब यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, जो काम त्रेता युग में भगवान राम ने किया, यदि आज हम सनातनी, हम संत महात्मा आज उसी काम को करते, जंगल जाके इनको गले लगाते, तो इनको इधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल सही, यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसके बाद, इतना करने के बाद भी यदि कोई इधर उधर जा रहा है तो फिर पद लोलुप में और लालच के नाम से जा रहा है, जिसका कहीं कोई उपचार नहीं है। महाराज जी, दो मुद्दे और रह गए हैं आपसे बात करने के लिए। एक तो जगह जगह ये बात उठती है, कुछ लोग उठाते हैं, सभी लोग नहीं उठाते, कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारे भारतवर्ष को भारतीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति वाला कहा जाता है, और यह जो भारतीय संस्कृति है, इसी को ही सनातन धर्म हम कहते हैं। हिंदू धर्म बाद में आया है। तो जो सनातन हैं वो सब भारतवासी हैं और भारत के सब निवासी हैं, तो इसमें टकराहट की कहीं कोई बात नहीं है। हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। लेकिन एक जिद जो है कि जो भारत में रहेगा उसको जय श्री राम कहना होगा, इस जिद पे क्या कहना है आपका? क्योंकि कुछ लोगों का धर्म अलग है, वो नहीं maनते हैं राम को, वो अपने धर्म को मानते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय ये कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो भारतवर्ष में हर किसी को अपने धर्म मानने का और उनको सम्मान करने का अधिकार है। जहाँ भारतीय संविधान ने हमको अधिकार दिया, वहीं हमारा कर्तव्य भी दिया है कि हमको सड़क में चलना है, हमारा अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन हमारा यह कर्तव्य भी है कि हम केवल बाएं चलें, जिससे और लोगों कहीं कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल। यदि हम बीच में चलेंगे, घटना दुर्घटना अवश्य संभावी है, तो इसलिए हमको बाएं चलने चाहिए। तो वैसे ही व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए, अधिकार शासन कर्तव्य का। तो हम सब के सब यदि अपने कर्तव्य पालन करें, तो टकराहट के कहीं कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा। तो इस नाम से ये जिद करने का भी कहीं कोई बात नहीं है, और सब सनातनी हैं, और जो भारत में रह रहे हैं, भारतीय संविधान पालन हर किसी को करनी चाहिए। एक दूसरा मुद्दा बार बार उठता है, कई तरह के चमत्कारी बाबा लोग आते हैं। ये छत्तीसगढ़ में भी बवाल हुआ कुछ महीने पहले, कहीं और हुआ, कोई प्रवचन करने जाते हैं, कोई बाबा चमत्कार दिखाते हैं जाकर। ये सब भी हिंदू धर्म की बात करते हैं, सब हिंदू देवी देवताओं की बात करते हैं, उन्हीं की कंठी या रुद्राक्ष या तिलक वैसा ही लगाए रहते हैं, और ये तरह तरह के विवाद खड़े करते हैं। तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो प्रश्न है वह किसी एक धर्म विशेष को आधारित लेकर के किया जा रहा है। इसमें केवल हिंदू धर्म के लोग ऐसे करते हैं ये कहना भी उचित नहीं है। लेकिन मैं आपसे वो सवाल कर रहा था, यहाँ चंगाई सभा ईसाई लोग करते हैं, तो हम लोग उनसे जब मिलते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। यानी आप चंगाई सभा के बारे में ज़्यादा नहीं बतला पाएंगे, इसलिए मैं उनसे सवाल करता हूँ। आप हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा अधिकृत हैं, इसलिए आपसे मैं
हिंदू बाबा लोगों की बात कर मेरा रहा हूँ। कहना यह है, पहली बात तो यह है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो व्यक्ति संत भेष में हैं, साधु संत हैं, उनको अपने भेष की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक लोगों को चमत्कार दिखाने की बात है, तो हमारे भारतवर्ष में एक से एक ऐसे ऋषि महामुनि हुए हैं जो सिद्धि के बल पर बहुत ऊंचे उन्होंने स्थान प्राप्त किया है। तो कौन आदमी क्या चमत्कार दिखाता है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन यह है जो हमारे सनातन धर्म से मिला जुला है, सनातन धर्म को साथ लेकर चल रहा है। ऐसे यदि कोई भगवान राम के चमत्कार यदि कोई दिखा, भगवान राम की जो प्रभाव है उसको लोगों के बीच में ला रहा है, तो इसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता है। भगवान राम नाम के जो प्रचार कर रहे हैं उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोग उससे खुशी हैं, तो मुझे इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज की इस लंबी बातचीत में आप हिस्सेदार बने, आपने इसको सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं महंत राम सुंदर दास जी का सबसे अधिक आभारी हूँ जो उन्होंने इतना लंबा समय हमारे लिए निकाला। 1 घंटा तो शायद खड़े खड़े बात करते ही हो गया है, और हम बाद में फिर कुछ सवालों को लेके उनके पास कभी आएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपके सोचने के लिए, मेरे सोचने के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा है। हम उसको लेकर बात करेंगे दोबारा फिर किसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार।